नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिसीजन क्लासेस पे। जैसा सीरीज हमने स्टार्ट किया है कि एग्जाम में टू द पॉइंट पढ़ने का, ठीक है, तो वैसा ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है और डिस्कस करना है उसका नाम है मिरर। क्या होता है मिरर? वही क्या, दर्पण, आईना। कई नामों से आप लोग मिरर को जानते हैं और एक गाना और शायरी भी कह सकते हैं, बड़ा मशहूर है। वो क्या, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं, वही वाला ये आईना है, वही वाला ये मिरर है। ठीक है, तो मिरर क्या होता है? आपने देखा है, रोज आप लोग सस्ते समझते हैं, उसमें आप देखते हैं कि एक साइड चमकता हुआ कुछ दिखता है, वो क्या है, और एक तरफ हम लोग दिखते हैं, वो कैसे? सारा कुछ और सब चीज का आंसर आपको मिलेगा। कैसे? एक तरफ कोटिंग होती है, इसकी रेड ऑक्साइड की, इसकी रेड ऑक्साइड की, या फिर किसकी हो सकती है कोटिंग? सिल्वर की। तो मिरर जो है एक तरफ पॉलिश होगा, कैसा होगा? पॉलिश सरफेस। और एक तरफ जिधर पॉलिश होगा उधर से जो बीम होती है, कौन सी? लाइट की, वो पास नहीं होगी, तो उसे रिफ्लेक्ट ही होना पड़ेगा। यानी रास्ता कैसा है? अवरोधित है। बीम अगर आती है फिर वो जा नहीं पाएगी, तो उसे रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो हमारे आंखों में जाएगा वो बीम और हमें दिखेगा कौन? खुद। कब? जब आईने के सामने खड़े होते हैं तब। तो क्या है? मिरर इज ए पॉलिश सरफेस। कैसा सरफेस है? पॉलिश सरफेस है। कैसा? ग्लास की तरह। ठीक है। किस चीज की कोटिंग होती है? तो सिल्वर शाइनिंग कोटिंग होती है। कैसी कोटिंग होती है? सिल्वर शाइनिंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफिनेशन लिखने के लिए किसका? मिरर का, तो आप क्या लिखेंगे? मिरर इज ए पॉलिश सरफेस लाइक ग्लास हैविंग सिल्वर शाइनिंग कोटिंग वन साइड। कहां? वन साइड। अगर ये कोटिंग ना हो तो जो रेज हमसे टकरा करके जाती हैं वो चली ही जाए, हमें अपना चेहरा नहीं दिख पाएगा। ठीक है, इसलिए वन साइड कोटिंग होगी, वन साइड। ठीक है, अगर दोनों साइड कोटिंग हो जाए तो, जब दोनों साइड कोटिंग हो जाएगा ना तो हम आपको देख पाएंगे ना आप हमें देख पाएंगे। अगर एक दीवार है, दीवार में क्या होता है? दोनों तरफ आर पार चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, which reflects almost all the light incident on it। उस मिरर पे, उसी मिरर की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग देखते हैं, उसमें अगर रेज जाती हैं, टकराती हैं, वापस आती हैं, तभी पॉसिबल है कि हम उसमें देख पाए। अगर रेज जाए ना, कौन सी रेज? लाइट। अगर जाए ना और टकराए ना तो हम देख नहीं पाएंगे खुद को उसमें। ठीक है, टाइप ऑफ मिरर की, मिरर जान गए क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है। ठीक, टाइप ऑफ मिरर की अगर बात करें तो मैंने बताया था जब मैंने मिरर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि ये तीन प्रकार के होते हैं। बेसिकली दो ही होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो प्रकार के, एक तो कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। ठीक है, पहले तो बात करेंगे किसकी? प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में क्या है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन। कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, यानी सिंपल सा, साधारण सा, जैसा आपका बोर्ड है। अगर ऐसा सरफेस है तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे सरफेस को बोलेंगे प्लेन, प्लेन सरफेस। अगर मिरर भी आपका ऐसा ही है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी को, किसी बच्चे को ये लिखना है तो मैं अभी जब ये प्रोग्राम डिस्कस कर लूंगा तो हट जाऊंगा और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में जान गए क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज अ प्लेन, देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सरफेस स्फेरिकल मिरर। कैसा स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल कैसे समझेंगे स्फेरिकल मिरर? गेंद देखा है कौन सा? वॉलीबॉल वाला, फुटबॉल वाला, और अगर दोनों नहीं देखा है तो क्रिकेट वाला बॉल तो जरूर ही देखा होगा, है ना? सारे लोग क्रिकेट जरूर खेलते हैं। बस उसको काट दो, कहां से? बीचों बीच से काट दो या किसी किनारे से ही काट दो, तो आपको जो शेप मिलेगा, पहले तो बीच से काटना, बीच से काटने के बाद जो आपको शेप मिलेगा उसको अंदर से देखना है। कैसा देखना है? अंदर से देखोगे तो कब वो कॉनकेव दिखेगा, अब कब वो कॉन्वेक्स दिखेगा, दोनों अभी आपको समझ में आएगा। तो पहले किसकी बात करते हैं? स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कैसा सरफेस? एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, एक अब्जॉर्बिंग सरफेस होगा, यानी जो लाइट पड़ती है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, वो कौन सा सरफेस होगा? पॉलिश वाला, जिधर पॉलिश होती है, एक तरफ कोटिंग होती है, कैसे? सिल्वर कोटिंग होती है या रेड ऑक्साइड की कोटिंग होगी। ठीक, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व। मैंने बताया क्या? गेंद का एग्जांपल ले सकते हैं, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, किसी का ले लो, बीच से काट दो, है ना? बीच से काट दोगे तो एक तरफ क्या होगा? कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, जब गेंद की बात करते हैं किस साइड? उधर की बात करें, जब गेंद के एक साइड की बात करेंगे तो आपको कर्व दिखेगा, किधर? इनवर्ड की आउटवर्ड। कटा हुआ गेंद आपके पास है, इधर से देखोगे तो कर्व है इनवर्ड, उधर से देखोगे तो कर्व है आउटवर्ड। ठीक है,
तो कर्व इनवर्ड और कर्व आउटवर्ड, देन मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोला। स्फेयर मतलब होता है गोरा, गोला गोरा नहीं। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोलीय दर्पण, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब मैंने बताया था, बार बार मैं बता रहा हूं, एक तरफ कोटिंग होती है किसकी? सिल्वर कोटिंग होती है या रेड ऑक्साइड की। उसी उसी को मैंने यहां लिख रखा है क्या? वन ऑफ इट्स सरफेस इज कंटेन्स लेयर ऑफ मरकरी रेड ऑक्साइड। इसकी मरकरी रेड ऑक्साइड की, मरकरी और रेड ऑक्साइड एंड अदर सरफेस वुड बी रिफ्लेक्टिंग इन नेचर। एक तरफ तो, एक तरफ क्या होगा? एक तरफ दिखेगा, एक तरफ नहीं दिखेगा, यानी एक तरफ जो रेज पड़ती हैं वो क्या होंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी, और एक तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हमने प्लेन मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर देखा, अब स्फेरिकल मिरर के टाइप को देखेंगे, ठीक है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप के स्फेरिकल मिरर आपके होते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। जब मैंने बात की स्फेरिकल की, स्फेरिकल का मतलब क्या? गोला। गोला का मतलब क्या? जैसे मैं बोलता हूँ स्फेरिकल तो आपके दिमाग में छपना चाहिए वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट वाली बॉल, क्रिकेट वाली बॉल, ठीक है। उसको हम काट देते हैं। अगर काटते हैं तो एक तो ऐसा, यहां देखिएगा, अभी जगह थोड़ा सा कम है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये आप यहां अभी फोकस करिएगा, पूरी बोर्ड पे ना करिएगा, ठीक है। ऐसा होगा जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। उसी सेंटर को, अभी ये जान लो कि इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है, ऐसे सेंटर होगा। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है? स्फेरिकल मिरर, यहां और यहां। ये क्या है? ये कॉनकेव वाला है, ये कॉन्वेक्स वाला है। दोनों अभी आपको समझ में आएगा। पहले मैं ये बता देता हूं क्या होता है। तो जहां इसका सेंटर होगा उसी को सी से लिखा गया। देखो, इस गोले का स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा पार्ट होता है। कौन सा? थोड़ा सा। अगर हम सिर्फ इतना ले लेते हैं, ये इतना पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? इतना ही पार्ट को और सबको गायब कर देते हैं। तो ये किसका पार्ट है? स्फेयर का पार्ट है, यानी कि गोले का पार्ट है। जब गोले का पार्ट होगा तो इसका सेंटर होना तय है। जब सेंटर होगा तो उसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, और उसको कहते क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जितना पार्ट हमने इसका लिया है, ये देखो, इसमें देखो या इसमें देखो, इसी में देख लेते हैं। इतना पार्ट हमने लिया है, इतना पार्ट लिया है। जब इसको दो बराबर भागों में बांट दें, है ना, क्या करें? इसको दो बराबर यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, मान लो ये 7 मीटर का है, 7 मीटर बहुत ज्यादा होगा, 7 सेंटीमीटर का है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट पे आएगा। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जहां हाफ हाफ पे मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और पोल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इस पोल से, है ना, इस पोल से, और जहां इस स्फेयर का सेंटर था, यानी अब वही सेंटर किसका है? इस वाले कॉनकेव मिरर का, ठीक है। इसका, इस वाले कॉनकेव मिरर का सेंटर भी वही हो जाएगा। अगर ये सेंटर हो जाता है तो इस पोल को ऐसे ऐसे आगे करते जाएं, आगे करते जाएं, कहां तक? सेंटर से पास करा दें। तो ये जो एक एक्सिस आपको मिलेगी, इसी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे होंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर और पोल से जो रेखा गुजरती है उसी को एक्सिस बोलते हैं। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको पता चल गया। क्यों? अभी मैंने बताया ये स्फेयर, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों पार्ट हैं किसके? स्फेयर से। स्फेयर यानी कि गोला के। तो गोला में सेंटर भी होगा और इनके आधे दूरी पे कहीं ना कहीं क्या बनेगा? फोकस। कैसे बनेगा वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। अभी के लिए आप इनको जान लीजिए कि फोकस क्या होता है, कहां होगा, ठीक है। यहां पे फोकस होगा। इस फोकस और इस पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जहां मैंने पेन रख रखा है यानी कि चौक, वहां आप सिर्फ देखिएगा, पूरे बोर्ड में देखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस एफ और इस पी के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। इतनी बात। और यहां जहां ये इसका एंड खत्म होता है, इस वाले मिरर का, जहां इस वाले मिरर का एंड खत्म होता है और ये इस एंड को मिला दें ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? इसको वैसे हिंदी में तो द्वारक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश की बात, यानी एनसीईआरटी इंग्लिश वाला पढ़ रहे हैं तो उसमें अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अपर्चर। किसको? द्वार को। इसके गेट को क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। सिंपल सी बात है। आगे कुछ बाकी रहेगा इसमें? फोकल लेंथ हो गया। M1 M2 लिखा है तो इसे आप घबराइए नहीं, ये बस इसका नामकरण किया गया है द्वार का। जैसे गेट 1 गेट 2 होता है, वैसे M1 और M2 लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपको अगर पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर होता क्या है,
तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर होता है, ये तो आप लोग जान गए। क्या होगा कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर होगा, इतना तो बात जानते हैं, क्यों, उसी का ये पार्ट है। होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो जिधर ऐसे डैश 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 है, यानी ये रेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, और जिधर जिधर नहीं है यानी उसी पार्ट की बात हो रही है, वही आपके लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बात। इसमें क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो कॉनकेव, नाम में ही इसका गुण छिपा है। क्यों, केव मतलब जानते हैं क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा की जब बात करते हैं तो गुफा कैसा होता है, ऐसा है ना, जहां शेर भालू रहते हैं और आदमी भी रहते हैं, क्या, लायंस, और बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है, आगे वाला कहां की बात हो रही थी, यहाँ की। तो सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, गुफा की बात हो रही है, कॉनकेव। केव मतलब गुफा होता है, किस साइड है, तो इस साइड है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड इस साइड है, और ये वाला पार्ट जो ऐसे डैश डैश, यानी जब करंट लग जाता है तो बाल कैसे खड़े हो जाते हैं मूवियों में, ठीक है, वैसा ही। आपको लगा करंट नहीं, अब देखो कुछ बताना है और कुछ बाकी नहीं, आगे देखो। अगला जो है कॉन्वेक्स मिरर, क्या, कॉन्वेक्स मिरर, इसका जस्ट अपोजिट होता है, कैसा, इसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर है, सेंटर ऑफ स्फीयर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस वाले में क्या होगा, टुवर्ड्स नहीं होगा, अवे फ्रॉम। देखो इसमें ये अब सेंटर का पार्ट होगा, यानी स्फीयर का, अब ये कहीं ना कहीं इसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसमें सेंटर होगा, और सेंटर के आधे पे कहीं ना कहीं फोकस होता है, और फोकस, और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका बन जाएगा पी मतलब पोल, और पोल और फोकस की दूरी की, फोकस के बीच की दूरी को, यानी डिस्टेंस इन बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, आर क्या होता है, आर यहां नहीं बताया था, नहीं, ठीक, देखो पी और सेंटर, इसकी पी, वैसे भी जब सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल में रेडियस होता है, वैसा ही रेडियस ऑफ क्या होता है, कर्वेचर, आर क्या हो जाएगा, पी से और इस सी की दूरी को आर बोल रहे होते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बोल गया क्या बोर्ड, ठीक है, इस पी और इस सी के दूरी को क्या कह रहे होंगे, आर कह रहे होंगे, और आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कॉन्वेक्स मिरर, इसका, इस वाले का कॉनकेव का उल्टा कर दिया है, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस पॉइंट को आप माइंड कर लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, कैसे, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसमें टुवर्ड्स होता है, किसमें, कॉन्वेक्स में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, और इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। क्या, सेंटर ऑफ स्फीयर, क्या जवाब आना चाहिए, व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर देखो, इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर देखो, इधर क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस साइड देखो, इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो ये करंट की तरफ जब बाल खड़े हो जाते हैं करंट लगने के बाद, वैसा हो गया, मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। जब अगली बार मिलेंगे तो ये अपर्चर क्या होता है, फोकस क्या होता है, और इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद सवाल जो बन पाते हैं वो सवाल को करेंगे। ठीक है।